हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ चैप्टर नंबर 1 क्लास +2 कॉमर्स अकाउंट्स। तो जो चैप्टर नंबर 1 है बच्चों, उसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड फंडामेंटल्स। तो अब तक जो है मैंने आपको नेचर ऑफ पार्टनरशिप के बारे में बता दिया है। ठीक है, आज मैं आपको बहुत ज़रूरी पार्टनरशिप डीड के बारे में बताऊंगा बच्चों। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट बस इतनी सी है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें बच्चों। ठीक है, ये शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पावर्स ऑफ पार्टनर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको राइट के बारे में तो बता दिया कि पार्टनर्स को क्या क्या राइट्स मिलते हैं। तो देखिए, पार्टनर्स को कुछ पावर्स भी मिलती है। यहाँ लिखा गया है द पार्टनर्स आर सपोज टू हैव द पावर टू एक्ट इन सर्टेन सिचुएशन वाइल नॉट हैव सच पावर्स इन अदर। ठीक है, कुछ सर्टेन सिचुएशंस में जो है पार्टनर्स को पावर होंगी, है ना। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सी पावर्स हैं वो नीचे लिखी गई हैं। उससे पहले यहाँ पे लिखा गया है कि unless a public notice has been given to the contrary, certain contracts entered into by partners on behalf of the firm with or without consultation with the other partners shall be binding upon firm to। तो यहाँ पे बोला गया है कि देखिए कि कुछ ऐसे सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसको पार्टनर्स क्या कर लेते हैं, जिसमें पार्टनर्स एंटर करते हैं फर्म के बिहाफ पे, है ना, फर्म के बिहाफ पे। ठीक है, विद और विदाउट कंसल्टेशन विद अदर पार्टनर, तो किसी और पार्टनर की जो है कंसल्टेशन के बिना या कंसल्टेशन के साथ में। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे बच्चों, वो फर्म पे भी क्या होंगे, बाइंड हो जाएंगे, है ना। ओके, तो कुछ ऐसी पावर्स जो है यहाँ पे बताई गई है। इन केस ऑफ ट्रेडिंग फर्म द पार्टनर्स एंजॉय द फॉलोइंग पावर। तो देखिए बच्चों कौन कौन सी पावर्स यहाँ पे बताई गई है। ओके, तो पहली है देखिए क्या, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स। तो फर्म के नाम से गुड्स को खरीदने और बेचने का जो राइट्स है ना। दूसरा, रिसीविंग पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म एंड गिविंग अ वैलिड रिसिप्ट। तो किसी भी पार्टनर को ये पावर होगी कि वो फर्म के नाम से क्या कर सकता है, पेमेंट को रिसीव कर सकता है फर्म के बिहाफ पर पेमेंट को रिसीव कर सकता है, और जो है पेमेंट जिसने की है उसको एक वैलिड रिसिप्ट दे सकता है। ठीक है, चेक को ड्रॉ करने का राइट, है ना, ड्रॉइंग करने का राइट। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट और एंडोर्स करने का राइट, है ना। ओके, या फिर जो प्रॉमिसरी नोट होगा उससे रिलेटेड जो राइट होंगे, जो पावर्स होंगी, है ना, ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म जो है वो पार्टनर्स के पास होंगी। फिर मनी को बोरो करने का राइट, है ना, बोरोइंग मनी ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म विद और विदाउट प्लेजिंग द स्टॉक इन ट्रेड। ओके, अच्छा, उसके बाद एंगेजिंग एम्प्लॉयज फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म। However, in a particular cases, an individual partner or a few acting on behalf of the firm cannot bind the entire firm। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पावर ऑफ राइट है, ये जो पावर्स ऑफ पार्टनर दी गई है, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो देखिए जो मेन है, जो मैंने आपको बताना है वो है पार्टनरशिप डीड के बारे में। तो बच्चों पार्टनरशिप डीड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है आपको क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा पेपर में। ठीक है, ओके, तो यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, द पार्टनरशिप डीड refers to the agreement between the partners with regard to various aspects of the business, its nature, conduct, management, etc. In other words, the partnership deed may be understood as a contract or an exhaustive constitution which governs the relationship between partners and the business carried on by them। तो देखिए पार्टनरशिप डीड बच्चों एक एग्रीमेंट होता है जो पार्टनर्स के बीच में होता है। ठीक है, ओके, जो पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट साइन हुआ है वो है पार्टनरशिप डीड। ठीक है, और इसमें बिजनेस की जो नेचर होगी, उसकी मैनेजमेंट कैसे की जाएगी, है ना, कैसे बिजनेस को जो है वो कंट्रोल किया जाएगा, ये सारी बातें पार्टनरशिप डीड में लिखी होती हैं। ओके, पार्टनरशिप डीड को जो है आप एज अ कॉन्ट्रैक्ट समझ सकते हैं। ठीक है, या फिर ये एक एग्जॉस्टिव कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है ये बिल्कुल डिटेल में होता है बच्चों। ठीक है, ये डिटेल में होता है ये पार्टनरशिप डीड। ठीक है, जो पार्टनर और बिजनेस दोनों के बीच के रिलेशन को बताएगा। ठीक है, पार्टनर्स में और जो उनके द्वारा जो बिजनेस चलाया जाएगा
उसके बीच में जो भी रिलेशनशिप होगा उसको कंट्रोल करेगा, उसको गवर्न करेगा पार्टनरशिप डीड। तो जो पार्टनरशिप डीड होता है बच्चों, वो रिटन भी हो सकता है, वो ओरल भी हो सकता है, बट अ रिटन वन विच इज प्रॉपरली स्टैम्प्ड एंड मेड इनटू लीगल डॉक्यूमेंट इज ऑलवेज फार बेटर। ठीक है बच्चों, तो बट जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है बच्चों, जिसपे प्रॉपर स्टैंप लगा हो, जो लीगल डॉक्यूमेंट पे बनता है ना, तो वो जो है हमेशा बेटर माना जाता है। इसलिए जो, पर ये ओरल भी हो सकता है, बट जो रिटन होता है बच्चों, वो रिटन जो है वो प्रेफर किया जाता है कि हमेशा पार्टनरशिप डीड रिटन में हो। तो देखिए इसमें कौन कौन से बातें जो है लिखी होती हैं। कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप डीड कंटेन्स द फॉलोइंग क्लॉजेस। तो देखिए इसमें फर्म का नाम और पता है, पार्टनर्स का नेम और एड्रेस, बिजनेस किस टाइप का है, किस नेचर का बिजनेस है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी, कैपिटल की कितनी कंट्रीब्यूशन होगी, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, लोन फ्रॉम पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स, बैंक अकाउंट, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, और अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट, प्रोसीजर ऑफ फॉर एडमिशन ऑफ पार्टनर, प्रोसीजर फॉर रिटायरमेंट या फिर डेथ ऑफ पार्टनर, गुडविल और सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, कि किस तरीके से पार्टनर्स के बीच में अगर कोई लड़ाई झगड़ा या कोई डिस्प्यूट होता है, वाद विवाद होता है, तो उसको किस तरीके से जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है, सेटल करना है। तो ये सारे 22 पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं। ये सारी चीजें जो है पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, पार्टनर के बीच में और बिजनेस के बीच में जो है वो जो भी रिलेशन होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मेन बात इसकी है कि रिटन और ओरल में हो सकता है, पर रिटन को प्रेफर किया जाता है बच्चों। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंस बताई गई है पार्टनरशिप डीड की, कि पार्टनरशिप डीड की क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहला है बेसिस फॉर फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, अगर हमने पार्टनरशिप फर्म बनानी है बच्चों, तो उसके लिए पार्टनरशिप डीड का होना बड़ा जरूरी है। इसलिए ये क्या है, ये पार्टनरशिप की फॉर्मेशन का बेस है, ठीक है। द पार्टनरशिप डीड सर्व एज द डॉक्यूमेंट दैट लेज द फाउंडेशन ऑफ एनी पार्टनरशिप, ठीक है, ओके। तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है बच्चों जो किसी भी पार्टनरशिप का फाउंडेशन है, बेस है। सो इट दस लाइज एट द हार्ट ऑफ द पार्टनरशिप, ओके। फिर है रेगुलेट्स वेरियस एस्पेक्ट्स। द पार्टनरशिप डीड स्पेसिफाइज वेरियस डिटेल रिलेटिंग टू राइट, ड्यूटी, लाइबिलिटी एंड सिमिलर अदर फैक्ट्स दैट लीड्स टू स्मूथली डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स, ठीक है बच्चों। तो ये बात मैंने आपको बता दी कि पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, पार्टनर से रिलेटेड जो भी राइट होंगी, ड्यूटी होगी, जो भी उसकी लाइबिलिटी होगी, है ना, उसको लिखा जाता है, उसको स्पेसिफाई किया जाता है, जिससे कि पार्टनर्स के बीच में जो भी रिलेशन है वो स्मूथली जो है डायरेक्ट हो सके, ओके। अच्छा, गाइड पोस्ट फॉर मैनेजमेंट ऑफ फर्म्स अफेयर। तो आप समझ गए होंगे इस बात से कि द पार्टनरशिप डीड फंक्शंस एज द प्राइम डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड साउंड गाइडेंस टू अप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस फर्म। तो फर्म की बिजनेस को जो है वो अप्रोप्रिएट तरीके से जो है वो चलाने के लिए जो हमारा पार्टनरशिप डीड है वो साउंड गाइडेंस प्रोवाइड करता है बच्चों, ठीक है, ओके। तो बहुत इजी जैसी बातें हैं ये। अवॉइड्स कंफ्यूजन्स, misunderstanding and conflicts. A well-planned partnership deed works towards avoiding many instances of potential quarrels between partners. तो देखिए बच्चों, अगर पार्टनर्स के बीच में कोई भी कंफ्लिक्ट पैदा होता है, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कोई कंफ्यूजन है, तो उसको अवॉइड करने का काम करता है पार्टनरशिप डीड, ओके। अच्छा, प्रोवाइड्स बेसिस फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, एनी डिस्प्यूट दैट अराइजेस बिटवीन पार्टनर्स मे बी सेटल्ड बाय रेफरिंग टू द पार्टनरशिप डीड, ठीक है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स मेथड टू रिसॉल्व डिफरेंसेस एंड सिमिलर अदर टैक्टिक्स। तो बच्चों, कोई भी अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो उसकी सेटलमेंट किसके थ्रू की जाएगी, पार्टनरशिप डीड के थ्रू, क्योंकि इसमें सारे ड्यूटी, राइट्स, मेथड सब कुछ लिखा होता है, ठीक है। तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि पार्टनरशिप डीड में जो है वो क्या 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 क्लॉजेज होते हैं, ठीक है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इसका क्या मीनिंग है। इसके बाद जो है कुछ प्रोविजंस होते हैं जो पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में एप्लीकेबल होते हैं, तो वो मैं आपको करवाऊंगा अगली वीडियो में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसके लिए जो है अलग से मैं वीडियो बनाऊँ। तो बच्चों, तो आपके लिए जो है मैं इतने अच्छे अच्छे लेक्चर लेके आता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो मैं आपको जो है ये मतलब बोलना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको जो है डेफिनेटली बहुत अच्छे नंबर आएंगे। थैंक यू सो मच।